स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। आज हम अपने दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तीसरे की। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इसमें दो वेरिएबल होंगे और लगभग इसमें भी 4 से 5 ही टाइप होंगे, बट इसमें बेटा क्वेश्चनों की संख्या होगी ज़्यादा। वहाँ तो हमारा बहुपद वाला यानी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर जो था वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, 2 या 3 भी करीब। तो टाइप फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के एक कोच रुपए 3900 में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी, ठीक है ना। एक कोच ने बाद में उसने एक बल्ला व उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपए 1300 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य क्या है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब इसके हल की तरफ, ठीक है जी। पहले हम लिख लेते हैं कि जी माना या लेट प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर हो गया x। फिर से प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर हो गया y। तो देखो इसमें दो कंडीशन बन रही है कि पहले उसने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है ना। बहुत आराम से प्रश्न अनुसार क्या करें भैया, वो करें कि उन्होंने 3 यानी कि 6 गेंदें, अच्छा सॉरी इसने बल्ले कर लो, ऊपर वालों को बल्ले कर लो और नीचे गेंद, नीचे गेंदें, ठीक है जी। तो 3 बल्ले यानी कि 3x जो कि हमने मान ली, और 6 गेंदें यानी कि 6y। ये क्या है कि इतने रुपए खर्च करने पर, इतने चीजें खरीदने पर उन्होंने 3900 रुपये खर्च कर दिए भैया। कितने? 3900 रुपये। दूसरा कह रहे हैं वो दूसरी कंडीशन क्या है जी कि बाद में उन्होंने एक बल्ला यानी कि 1x प्लस एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें मतलब 3y खरीदे कितने में? 1300 रुपये में, ठीक है जी, 1300 रुपये में। तो वो कह रहे हैं कि जी प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्ले का मूल्य बताइए। देखो बच्चों, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो अभी मैं कॉमन लेना नहीं चाहता कि ऊपर से 3 कॉमन कर लूँ, नीचे से फिर कुछ और ऐसे, ठीक है ना। तो अभी मैं सीधे करने जा रहा हूँ। तो देखो प्रतिस्थापन विधि होती कैसी है। मैंने ले लिया समीकरण सेकंड से, क्या है जी कि x बराबर आ जाएगा, वो पहली तरफ पहुंच जाएगा 1300 माइनस के 3y। देखो मैं इसे हमेशा समीकरण नंबर थर्ड का नाम देता हूं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो कितनी काम आएगी वो देख लेना, ठीक। एक लाइन अब लिख दो, ये सॉरी x का मान यानी x की वैल्यू कहां रख दे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखिए जी रखते हैं हम, क्या है समीकरण फर्स्ट, ये है 3 और x की जगह कितनी है पूरी वैल्यू 1300 माइनस 3y बराबर सॉरी प्लस 6y, ठीक है सर, बराबर हो गया आपका 3900। 13 तिया 39, यहां तक दिख रहा होगा उम्मीद है मुझे, माइनस 3 तिया 9y प्लस के 6y बराबर 3900, ठीक है भाई। ये हो गया आपका यहाँ पे सवाल। तो अब ये 3900 से 3900 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अभी हो गया माइनस का 9y बराबर के 6 माइनस के 6y। तो यहां से देखो ये सारी की सारी जो y से y हो जाएगा आपका कैंसिल। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, सॉरी ये हो गया आपका कि इसका कोई अब हल ही नहीं है, यानी अचर y जब y ही नहीं रहा तो अब सवाल का क्या करेंगे हम, ठीक है ना। तो आपका इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चलेंगे अब दूसरे सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, तो यहां से क्या हो गया, यहां से आ गया बेटा y बराबर आपका 0, एक मान तो आपका ये आ गया, ठीक। दूसरा आपका
तो y बराबर 0 समीकरण थर्ड में रखने पर, भैया थर्ड मैंने ये बनाई है, तो x बराबर 1300 माइनस के 3 गुणा 0, तो x बराबर क्या आपका ये वाला, ठीक है। तब हमें पता पड़ गया जी, तब हमारे पास बल्ले कितने आ गए जी, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य, यानी कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर था भैया 1300, और जी प्रत्येक गेंद का मूल्य हो गया जी 0, ठीक है, क्योंकि x की y की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी हम ये मानेंगे कि हमने 3900 रुपये जो खर्च करे वो 3 बल्ले के, गेंद उसने उसके साथ फ्री दे दी, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। भिन्न क्या है? देखिए बच्चों, मैं आपको इसे दोनों प्रकार से करना सिखाऊंगा, ठीक है। पहला होगा प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होगा आपका विलोपन विधि, ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहले हम इसे प्रतिस्थापन से करते हैं। सबसे पहले वही काम भैया कि माना ये लेट भिन्न बराबर हो गई x/y, ठीक है ना। ये इसका अंश होगा, ये इसका हो गया हर, ठीक है जी। तो पहली शर्त यानी कि प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि भिन्न 1/3 हो जाती है। लो जी, तो 1/3 हो गई जी, ठीक है, जब उसके अंश में अंश से 1 घटाया जाता है। तो भैया अंश क्या था x, इसमें से हमने 1 घटा दिया, बाकी हो गई आपकी से। क्लियर है साहब। दूसरी शर्त में कह रहे हैं वो कि वह 1/4 हो जाती है। लो जी, लो 1/4 हो गई। कब हो रही है भैया, जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भैया देखो, अंश तो जो का तो है, हर में हमने 8 जोड़ दिया। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। 3 की इसमें कैचिक गुणा हो जाएगी, ठीक है जी। देखो मैं आगे ही कर जा रहा हूँ अभी से, तो जी आगे होके होगा ये 3x माइनस के 3 y की इसमें गुणा हो जाएगी बराबर y। तो यहां से भिन्न कितनी बन जाएगी भैया, 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हल करने जा रहे हैं, 4 की करेंगे x में गुणा भैया 4x, ठीक है जी। इसमें कर दो y प्लस 8 की 1 में, तो y प्लस 8। इसको भैया थोड़ा सा और नीचे लिया हो जी, 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर सेकंड। 2 समीकरण बन गए हमारे पास, ठीक है। वो दोनों समीकरण कौन से मैं इधर उतारे लेता हूँ, उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा। तो भैया पहली समीकरण है आपकी 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हो गई आपकी फर्स्ट, और दूसरी हो गई 4x माइनस के y बराबर के 8, और समीकरण होगी आपकी सेकंड। ऐसी मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है सवाल। 3 के x में 3, 3 y बढ़िया, 4 के x में ये बहुत बढ़िया साहब। चलिए जी, पहला काम क्या होगा, पहले हम करते हैं इसे प्रतिस्थापन विधि से। वही काम भैया समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है कि जी y बराबर, y को इधर भेज दो 3x माइनस के 3, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर थर्ड। देखो कुछ नहीं करा, y को उधर ले गया प्लस के हो गए, 3 को इधर ले आया माइनस के हो गए, ठीक है जी। चलिए अब क्या है कि y का मान सेकंड में रखने पर, भैया सेकंड में रखना है, थोड़ा साइड को कर देता हूं मैं भैया, ठीक जी। ये यहां से ऐसे आगे को हो जाएगा, ठीक है जी। तो y का मान सेकंड में रख रहा हूं जी। देखो ये 4x है माइनस y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 बराबर आ गया आपका 8, 4x माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर 8, ये हो गया आपका x बराबर 8 माइनस के 3, और x बराबर आ गया आपका 5। क्लियर है भैया। अब कुछ नहीं है भैया, वही कि x का मान समीकरण
थर्ड में रखने पर। ठीक है बच्चों, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। तो भैया यहाँ पे रखने हैं हम, समीकरण थर्ड है y माइनस बराबर 3 गुणा 5 माइनस के 3, तो y बराबर हो गया 5 दिया 15 माइनस के 3 और y बराबर आ गया आपका टोटल 12। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर तब भिन्न x बटे y बराबर कितनी आ जाएगी बेटा, वो 5 बटे 12। ठीक है सर जी, 5। देखिए बच्चों, ये सवाल अब आपके लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न बराबर क्या? आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, एक और शानदार सवाल आप ही की तरह। 2x + 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। बेटा कुछ नहीं करना है, देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू निकालकर इसमें रख देंगे। ठीक है ना, चलिए वही प्रतिस्थापन विधि लगाने वाला हूं बेटा अभी तो मैं, और शायद ये अंतिम सवाल हो प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है ना, देखो आप करने को इन्हें विलोपन विधि से भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम प्रतिस्थापन से कर रहा हूं तो आप इन्हें प्रतिस्थापन से करें। ठीक है ना, अगर पेपर में ये लिखा आए कि इस विधि से करो उस विधि से करो, तब तो आप कोई सी विधि लगा लेना। ठीक है ना, और अगर ये ना लिखा हो पर्टिकुलर कि प्रतिस्थापन से करना है विलोपन से नहीं करना है, ठीक है, तो आप 99% विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड ही लगाना। ऐसी मेरी राय है आपके लिए। ठीक है, और वो विधि अच्छी भी होती है इसके मुकाबले। चलिए बाकी देखो भैया, सिलेबस में है तो सिखानी पड़ेगी ही। पहले समीकरण हो गया, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण हो गया आपका, यही मान लेता हूं सेकंड। चलो नीचे कर दो ज्यादा ना। समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण सेकंड, इसमें 2 कॉमन कर लूं मैं यहां से, x माइनस के 2y इंटू 2 बराबर माइनस के 24 और 2 से ये 24 कितनी बार 12 बार कट जाएगा, यानी कि x माइनस के 2y बराबर आ गया माइनस के 12। समीकरण नंबर हो गई है 2। समीकरण सेकंड से क्या जी कि x बराबर आ जाएगा आपका 2y माइनस के 12, ये कर दिया जी हमने बंद। समीकरण हो गई 3। ठीक है जी, x का मान समीकरण फर्स्ट। देखो अगर हम 2 से वैल्यू निकाल लें तो उसे फर्स्ट में रखेंगे, और अगर फर्स्ट से निकाल लें तो उसे मतलब सेकंड से निकाल लें तो उसे फर्स्ट में रखेंगे, और अगर फर्स्ट से निकाल लें तो उसे सेकंड में रखेंगे। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने सेकंड से ही वैल्यू निकाली है x की और फिर सेकंड में पुट कर दी, तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखें जी। तो समीकरण फर्स्ट है आपके लिए ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 2y माइनस के 12 प्लस के हो गए आपके 3y बराबर 11, 2 दूना 4 माइनस के 12 दूनी 24 प्लस के 3y बराबर के 11। ठीक है सर जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 4y और 3y हो गया आपके 7y, 24 हो जाएंगे उधर जाकर 11 प्लस के 24, यानी कि 7y बराबर आ गया आपका 35 और y बराबर आ गया आपका 5। ऐसी उम्मीद है यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है ना, अब क्या भैया वही काम कि y का मान समीकरण किस में रखने पड़े भैया, थर्ड में, जो मैं बनाता हूं रखने पर। रख दो भैया थर्ड में, तो ये x है जी बराबर 2 × 5 माइनस के 12, तो x बराबर आ गया 10 माइनस के 12, या x बराबर आ गया माइनस के 2। ऐसी उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बाकी अभी खुश ना हो कि ये सवाल कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा गया m का मान।
ठीक है ना। अब ये समीकरण है जिसके लिए, अब भैया यहां से लिख दो जी x व y के मान समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रख दो जी। ठीक है जी। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है भैया 5 बराबर m की x की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 2m प्लस के 3 को इधर ले आओ भैया, 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m, ये टोटल कितना आ गया आपका 2 माइनस के 2m, तो 2 से 2 खत्म, तो m बराबर आ गया भैया माइनस का 1, यानी m की वैल्यू कितनी आई निकल के माइनस का 1। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए आप इसे एक बार नोट करें, तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं प्रतिस्थापन विधि के अंतिम सवाल की ओर। ठीक है। सवाल है आपका 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए सब में पॉइंट ही पॉइंट लग रहे हैं, आधे ज्यादा बच्चे इसे देख कर डर जाएंगे, बट टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर भी पॉइंट है, ये हमारा को पॉइंट कॉमन आ गया। अगर ये समझ में ना आ रहा तो 2x बटे 10 प्लस के 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10, ये 10 ये 10 ये 10 खत्म, तो ये आ गया टोटल 2x प्लस के 3y बराबर 13। समीकरण नंबर भैया आपकी फर्स्ट। ये वाली ले लो जी। अब 4 बटे 10x 5 बटे 10x 10y भाई साहब ये लो, और 23 बटे 10 10 10 10 खत्म, टोटल आ गया जी 4x प्लस के 5y बराबर 23। समीकरण नंबर सेकंड। ये है भाई तबियत से तगड़ा वाला सवाल। ठीक है। और इसे करने में बच्चे आधे से ज़्यादा हिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए मैं लिख लेता हूँ बहुत प्यार से। क्या करेंगे भैया, पहले इन्हें मैं एक पास लिख लेता हूँ। ये भाई साहब आपकी फर्स्ट हो गई और ये भाई साहब आपकी सेकंड हो गई। तो भाई साहब शुरुआत कर दो जी आप समीकरण फर्स्ट से। निकाला आप सेकंड से भी सकते हैं, लेकिन फर्स्ट से आसान आएगा। तो 2x बराबर आ गया आपका 13 माइनस के 3y, 2 को नीचे लिया आओ, तो x बराबर आ गया आपका 13 माइनस के 3y बटे 2। ये होगा भैया आपकी समीकरण नंबर थर्ड। और दे तनिक सी डेंजर सी है, बट टेंशन नहीं लेनी है, डेंजर हो कैसी भी हो होगी भैया ये भी हल। ठीक है जी। हो जाए यार। चलिए जी बस फिर कुछ नहीं है भैया, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड कहाँ है जी, जे रही 4, x की वैल्यू रख दो भैया। हालांकि देखो आपको तो पता ही है x की वैल्यू कितनी होती है, चलो समझदार हो समझ गए होंगे, प्लस के 5 और y बराबर, अभी पता पड़ जाएगी कि x की कितनी वैल्यू है। ठीक है सर जी। तो देखो भैया इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। अब इस 2 के अंदर गुणा होगी 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस के 5y बराबर 23। ठीक है सर जी। ये हो गया आपका 26, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस के y बराबर 23। इसे पल्ली तरफ ले जाओ जी, तो y बराबर आ गए 23 माइनस के 26 और y बराबर आ गए भैया माइनस के 3, यानी कि y बराबर आ गई टोटल वैल्यू 3। सही है बच्चों। अब क्या करेंगे जी, वही काम भैया, y का मान समीकरण किसमें भैया, थर्ड में रखने पर। ठीक है सर जी। बुला लो उसे। तो भैया ये x है बराबर, ये हो गया जी 13, दिख रहा है यहाँ तक, देखो भैया 13 माइनस के 3 और गुणा भी 3 बटे हो गया जी 2, x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2। ये आ गई जी वैल्यू क्या आएगी x की, और y की आ गई 3।
ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की है 3। सबसे अच्छा सबसे तगड़ा सवाल है इस टाइप का। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा और चलते हैं अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, अब आपकी दूसरी विधि और सेकंड टाइप यानी कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इसका पहला सवाल है 0.4x प्लस 0.3y बराबर 1.7। 0.7x माइनस के 0.2y इज इक्वल टू 0.8। ठीक है भाई, चलिए इसे हल करते हैं हम। तो पहले इनको बिना पॉइंट के कर लो जी। 4x प्लस के 3y बराबर 17। देखो पॉइंट कैसा खत्म हो गए, मैं पिछले सवाल में बता चुका हूँ आपको। 3x माइनस के 2y बराबर 8। समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में यही एक अंतर है कि यहाँ हमें x की और y की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ दोनों समीकरण यूज करनी है। करते वहां पे भी थे, लेकिन एक तीसरी नाम की समीकरण बनती थी वहां पे, लेकिन हमें वो बनाने की बिल्कुल भी अब जरूरत है नहीं। चलिए जी, यहां देखते हैं। देखो मैं आपको लिखे देता हूं, अगर समान चिन्ह और विपरीत चिन्ह, सवाल ये मानो यहीं से हो गया भैया। अगर समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे और विपरीत चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है भैया, देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 7x है, तो देखो मुझे इसमें 7 की गुणा करनी पड़ेगी, मुझे इसमें 4 की, तब कहीं जाके x समान होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ आ जाइए, यहाँ है प्लस का 3y और यहाँ है प्लस का 2y माइनस का 2y। ठीक है ना, तो मैं क्यों ना इसमें 2 की और इसमें 3 की गुणा कर दूं, और चिन्ह दोनों विपरीत है तो क्या काम हो जाएगा भैया, सीधा विपरीत चिन्ह था जोड़ने का। तो कहिए, आइए जी, समीकरण फर्स्ट में गुणा करनी है हमें 2 की, प्लस करना है, क्या करना है जी, जोड़ना है, समान चिन्ह है। और जी समीकरण सेकंड में गुणा करनी है हमें 3 की। बहुत प्यार से आ जाओ भाई साहब। पहले समीकरण फर्स्ट में 2 की गुणा कर रहे हैं जी, 2 चौके 8 प्लस 2 तिया 6 बराबर हो गए जी 17। ठीक है सर जी, चलिए दूसरा क्या है, समीकरण 2 में क्या कि 3 की गुणा करनी है, यानी कि 21x 3 दूनी 6y और बराबर क्या आ गया, 8 तिया 24। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। काम कर रहे हैं बाबूजी ने हम जोड़ने का, जोड़ दें जी, तो प्लस के 6y और माइनस के 6y खत्म, और 8 और 21 हो गए आपके 29x बराबर 24 और 17 कितने हो जाएंगे, 7 4 11 और 3 और 2 2 और 1 3 और 1 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी बेटा 41/29। बड़ी भयानक आई वैल्यू यार। सवाल में तो कोई दिक्कत ना है, एक बार आंसर चेक कर लें भी। छठा सवाल है ये 3.2। भाई है क्या, ये छठे का पहला है। चलिए भी देखो हमसे मिस्टेक हो गई, हमने 2 की गुणा 17 में ना करी, तो 17 दूनी हो जाएंगे भैया 34 और 34 और 24 कितने हो जाएंगे भैया 58। तो ये हो जाएगा भैया आपका x बराबर 58/29, यानी कि भैया x बराबर आ गया आपका 2। मैं भी तो कहूँ इतनी भयंकर वैल्यू कैसे आ गई भाई। बस जी फिर क्या भैया, वही x का मान समीकरण जिसमें मन रखे भाई साहब, मुंह उठा के उसमें रख दो, मुंह को उठाओ और x के मान को उठाओ, दोनों को रख दो अपने। तो x का मान कहाँ रख दें हम रख रहे हैं भैया दूसरी में, समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर 7 में और 2 आ गई, तो 7 दूनी 14 बराबर 8। 14 हो गए भैया, ये बराबर हो गया आपके 8। 14 पहली तरफ चला जाएगा भैया, 8 माइनस के 14 माइनस के 2y बराबर माइनस के 6 और x y बराबर x बराबर आ गया भैया आपका 6/2 और x बराबर आ गया आपका 3। ये होती है जी विलोपन विधि। ठीक है, उम्मीद है उससे ज़्यादा पसंद आई होगी आपको वैल्यू, मत सॉरी विधि। ठीक है ना, यानी एलिमिनेशन मेथड। एक बार देख लो आप इसे आराम से, फिर हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर
y की जगह x हो गया था तो मैंने अभी y कर दिया, ठीक है। चलिए बच्चों, विलोपन विधि के सवाल नंबर 2 की तरफ, और टोटल क्वेश्चन नंबर ये 6 है आज की क्लास का। सवाल है कुछ इस प्रकार कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य पर ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। चलिए भाई साहब हल करते हैं जी। प्रश्नानुसार माना, सॉरी भैया बाद में लिखेंगे हम, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और जी एक कलम का मूल्य बराबर y। फिर तो भैया वही प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं जी, वो कर दी 5 पेंसिल, लो बाबू जी 5 पेंसिल तथा 7 कलम, लो जी लो 7 कलम का मूल्य, यानी कुल मूल्य कितना बैठ रहा है इनका, 50 रुपया। फिर वो कह रहे हैं 7 पेंसिल, लो जी लो 7 पेंसिल, और फिर कह रहे हैं वो 5 कलम, लो जी लो 5 कलम का मूल्य है 46 रुपये। भाई साहब लो समीकरण फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड। चलिए 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस के 5y बराबर 46। देखो बच्चों लाइट जा चुकी है तो ये वीडियो हमें टॉर्च में, मतलब मोबाइल की टॉर्च से शूट करनी पड़ रही है, ये वाला सवाल, ठीक है ना। सवाल पूरा हो जाए तभी हम क्लास को ऑफ भी कर देंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है बेटा, समीकरण फर्स्ट में गुणा करनी है हमें इस बार 7 की, माइनस, देखो दो सारे पास प्लस के चिन्ह, मैंने बोला था यदि समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे और अगर मतलब विपरीत चिन्ह तो हम जोड़ेंगे। और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई 5, कुछ मत करो भैया, ठीक है ना। सीधे काम करते हैं, इसमें कोई गुणाई नहीं कर रहे हम। फर्स्ट मल्टीप्लाई 7 माइनस सेकंड, ठीक है, और मल्टीप्लाई सॉरी इसमें होगी 5 की। चलिए जी, तो पहले मैं इसमें कर रहा हूँ 7 की गुणा, तो 7 पंजे 35x और भैया 7 सत्ते 49y, और 7 की 25 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 यानी 350। इसमें कर रहे हैं भैया 5 की, तो 5 सत्ते 35x माइनस, और इसमें 5 पंजे हो गए भैया आपके 25y बराबर, और 46 पंजे कितने हो जाएंगे, 46 पंजे हो जाएंगे आपके 300 230, ऐसे मुझे उम्मीद है। 6 पंजे 30, 520, 3 23, सही है, ठीक है जी। और फिर भैया काम क्या कर रहे हैं हम, घटाने का। तो देखिए ये तो गए कट, क्योंकि ये प्लस के ये माइनस, और ये प्लस के ये माइनस, ये प्लस के ये माइनस, ये ख़त्म। 49 में से 25 गया तो 24y बराबर 350 में से 230 जाएंगे तो 0 2 120, ठीक है ना। तो y बराबर आ गया आपका 120/24, और y बराबर आ गया भैया आपका 5, क्योंकि 24 पंजे 120 होते हैं। बस भैया फिर कुछ नहीं है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है जी। उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए तो बस फर्स्ट में रख रहा हूँ y का मान, ठीक है ना। देखो लास्ट सवाल है, इसे लास्ट ही करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 5x प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50, 5x प्लस के 35 बराबर 50, 5x 35 को पहली तरफ ले जाओ, 50 माइनस के 35, और 5x बराबर हो गया भैया आपका 15, x बराबर हो गया आपका 15/5, और x बराबर हो गया आपका भैया 3, ठीक है बच्चों। तो ये है था आपका क्लास का लास्ट सवाल और विलोपन विधि का सेकंड, ठीक है ना। इसमें x की वैल्यू 5 आई है, सॉरी y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि एक पेंसिल, यानी कि पेंसिल कितने रुपए की है भैया, पेंसिल बराबर x बराबर वो कितने की आ रही है भैया आपकी 3 रुपए की, ठीक है। और जी क्या नाम है इसका, कलम
बराबर वाई, और वो आ रही है आपकी बराबर 5 रुपये की। ठीक है जी, देखो वैसे पता है कि पेन से सस्ती आती है कलम वो। ठीक है, चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, उसमें हम आपको बाकी के टाइप करा रहे होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड और बाकी के क्वेश्चंस भी। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। चलिए बच्चों, देखो लाइट जा चुकी थी और अब लाइट आ गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो माना एक पेंसिल का मूल्य x, एक कलम का मूल्य बराबर y। तो क्या है जी, इक्वेशन बन रही है 5x प्लस के 7y बराबर 50, 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक है ना, क्योंकि 5 हमारे पास क्या थी भैया, पेंसिल, और 7 क्या थी, कलम, तब हमने 50 रुपये खर्च करे। फिर है 7 पेंसिल और 5 कलम, तब हमने 46 रुपये खर्च करे। समीकरण फर्स्ट में 7 की गुणा करी है और समीकरण सेकंड में 5 की, और ये परस्पर हमने घटा दी है। ठीक है, गुणा करने के बाद ये आ गया 24y बराबर 120 और y बराबर आ गया आपका आंसर 5। अब y की वैल्यू कहाँ रखी है हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो 5x प्लस के 7 गुणा 5 बराबर 50, 5x बराबर प्लस 35 बराबर 50, 5x बराबर हो गया आपका 15 और x बराबर आ गया आपका 3। यानी पेंसिल आपकी 3 रुपये की है और कलम आपकी 5 रुपये की है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, जय हिंद, और सपोर्ट करें।